ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं हार्मोनल कंट्रोल। सो हार्मोनल कंट्रोल इन मेल एंड हार्मोनल कंट्रोल इन फीमेल। हार्मोनल कंट्रोल इन मेल। पहले हम हार्मोनल कंट्रोल इन मेल करेंगे एंड सेकेंडली हमें करना है हार्मोनल कंट्रोल इन फीमेल। क्या आप जानते हैं ये हम क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि हमने हमारे थर्ड चैप्टर में हमने इससे पहला जो टॉपिक था तो हम जानते हैं कि उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, spermatogenesis which is very important for reproduction, and oogenesis, spermatogenesis and oogenesis, spermatogenesis in male and oogenesis in female। ये हमारे वर्क हैं, ये हमारे फंक्शन हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस हैं। ये कि एक मेल हेल्दी मेल जो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है वो प्रॉपर तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस उसमें होता है और फीमेल में प्रॉपर तरीके से oogenesis होता है। तो आप जानते हो कि मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और कलेक्टिवली इनका फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड सेकंड इज सेकेंडरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकंड इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेम फीमेल में भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन and second is secondary sex organ। ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, अब हम ये भी जानते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये प्राइमरी इनके फंक्शन के बेस में है क्योंकि ये स्पर्म को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस मेल गैमेट और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन उनके मैच्योरेशन में, उनके डेवलपमेंट में और उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। सेम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवम या एग की फॉर्मेशन करता है। सो प्राइमरी ऑर्गन इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपना जो इनका मेन काम है वो इन्हीं दोनों पार्ट्स में होता है। दैट्स वाई मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरी, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, बाकी सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। मैं आपको ये क्यों बताना चाह रही हूँ, ये तो हमने इससे पहले जो हमारा सेक्शन है उसमें भी पढ़ा हुआ है। तो इसमें क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अपना काम तभी करेगा जब इसको प्रॉपर हॉर्मोन्स मिलेंगे। सेम फीमेल में भी फीमेल गैमेट्स तभी बनेंगे, ओवम तभी बनेगा जब प्रॉपरली हार्मोनल कंट्रोल होगा। सो दैट यू कैन से दैट द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। यहाँ पे हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है ये सब कुछ। हार्मोन्स की वजह से ही मेल में एक प्यूबर्टी टाइम होता है और प्यूबर्टी टाइम होता है वो हमारा क्या होता है, दैट इज 13 to 16 ईयर, 13 to 15 ईयर यू कैन से, 13 to 15 years in male and in case of female it is 11 to 13 years, 11 to 13 years। चलिए देखते हैं हम हार्मोनल कंट्रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोनल कंट्रोल इन मेल। तो सबसे पहले ये
हार्मोनल कंट्रोल जो स्टार्ट होते हैं ये किस दौरान शुरू हो जाते हैं? These in male it is start at the puberty stage and in case of male the puberty period is अभी मैंने आपको बताया that is 13 to 15 years and in case of female it is 11 to 13 years. So let's see, let's discuss about hormonal control in male. So it is started from hypothalamus. हाइपोथैलेमस, आप जानते हैं हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस हमारा एक ग्लैंड है और ये हमारे ब्रेन का भी पार्ट है. यहाँ पे हाइपोथैलेमस को हम सुपर मास्टर कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बिकॉज इससे जो सिक्रेशन निकलते हैं वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं. सो दैट हार्मोनल कंट्रोल इन मेल, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस. Hypothalamus release hormone and name of hormone is GnRH, gonadotropin releasing hormone. This gonadotropin releasing hormone stimulate the anterior lobe of pituitary gland. It stimulate anterior lobe of pituitary gland. आप जानते हैं ना पिट्यूटरी ग्लैंड की वैसे तो 3 लोब होती है, लेकिन हम 2 लेके चलते हैं. एक इंटरमीडिएट लोब भी होती है, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब. एंटीरियर लोब आगे वाली होती है और पोस्टीरियर लोब बैक साइड होती है. तो एंटीरियर लोब है वो काफ़ी सारे हॉर्मोन्स सीक्रेट करती है. यहाँ इस केस में हमारे मेल में पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब, पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब कब काम करना शुरू करती है? जब हाइपोथैलेमस उसको GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पहुंचाता है या अपना रिलीज करके ये एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करती है. अब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? इट सीक्रेट 2 टाइप ऑफ हार्मोन. फर्स्ट इज LH का मतलब क्या है? LH और आप बहुत अच्छे से जानते हैं व्हाट इज इट. LH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ओके, LH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. एंड सेकेंडली it produce another hormone that is FSH. It means what? It is follicle stimulating hormone. Did you get the point? Anterior lobe of pituitary gland, after the action of GnRH, it secretes 2 type of hormone, LH or luteinizing hormone, and secondly FSH. Now this LH or luteinizing hormone is also known as ICSH because ये हमारे interstitial cells पे act करती हैं, so that these are also called ICSH, interstitial cell stimulating hormone. Interstitial cell stimulating hormone. Now this interstitial cells stimulating hormone act on Leydig cell. This act on Leydig cell. And same FSH act on another cell, and that another cell is known as Sertoli cell. जरा याद कीजिए, where the position of Sertoli cell and where is the position of Leydig cell. आप जानते हो हमारी टेस्टिस में काफ़ी सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, काफ़ी सारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं. तो यहाँ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जहाँ पे हैं उसके अंदर 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं. एक सेल है वो हमारी कौन सी मेल जर्म सेल्स होंगी, और जो सेकंड सेल्स होती हैं वो सेल्स कौन सी होती हैं? दैट सेल्स आर नोन एज Sertoli cell.
सर्टोली सेल्स, ठीक है। और ये बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस क्या कंसिस्ट करता है? दिस इंटरस्टिशियल स्पेस कंसिस्टिंग अनदर टाइप ऑफ सेल्स। तो आप ये बोल सकते हो कि टेस्टिस में टोटल 3 टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। एक तो हमारी सर्टोली सेल्स होती हैं जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती हैं, और दूसरी कौन सी होंगी? लेडिक सेल्स होती हैं। लेडिक सेल्स हमारी इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती है, इसीलिए इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। यहाँ लेडिक सेल्स, दीज आर नोन एज लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स का क्या काम है? लेडिक सेल्स का काम है हार्मोन सीक्रेट करना। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन। और एंड्रोजन की सबसे प्रिंसिपल जो फॉर्म है या प्रिंसिपल एंड्रोजन है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा 2 और भी होते हैं, टेस्टोस्टेरोन। So that you can say that testosterone is secreted by Leydig cells. आप यहाँ पे बता सकते हो कि Leydig cells हैं, Leydig cells क्या secrete करेंगी? These cells secrete the hormone and the hormone is known as testosterone. आप अपनी नोटबुक जो बना रहे हैं उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हुआ, किसने सीक्रेट किया? लेडिक सेल्स ने। और लेडिक सेल्स ने कब काम किया? जब लेडिक सेल्स को पिट्यूटरी ग्लैंड से आने वाला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है, तब हमारी लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करती हैं। ऐसे ही एफएसएच के रेफरेंस में देखेंगे तो एफएसएच एक्ट करती हैं सर्टोली सेल पे। सर्टोली सेल क्या करती हैं? सर्टोली सेल्स हमारे, एक तो ये एबीपी एक प्रोटीन रिलीज करती है जिसको हम क्या बोलेंगे? एबीपी, मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, okay. Second, it help in spermatogenesis. Spermatogenesis. It help in spermatogenesis. इसके अलावा ये इनहिबिन हार्मोन भी सीक्रेट करती है, which is a proteinous hormone. इनहिबिन हार्मोन, भाई ये फंक्शन है हमारे सर्टोली सेल के जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती है। सो लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है, जबकि सर्टोली सेल जिसको एफएसएच ने स्टिमुलेट किया, सर्टोली सेल स्पर्मेटोजेनेसिस करती हैं, सर्टोली सेल इनहिबिन प्रोटीन रिलीज करती हैं, सर्टोली सेल्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को भी सीक्रेट करती हैं। नाउ आप जानते हो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। एंड इन केस ऑफ इनहिबिन हार्मोन, दिस इनहिबिन नाम से पता चल रहा है, दिस इनहिबिन हार्मोन cause negative effect on anterior lobe of pituitary gland. नेगेटिव इम्पैक्ट ये यहाँ पे हमारे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से एफएसएच का सीक्रेशन कम हो जाता है। सेकेंडली, पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे कम करेगी? क्योंकि ये नेगेटिव इफेक्ट ही अपना हाइपोथैलेमस पे भी शो करता है। एज अ रिजल्ट जीएनआरएच कम होगा, जीएनआरएच कम होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एंटीरियर लोब है वो एफएसएच सीक्रेट नहीं करेंगी और यहाँ सर्टोली सेल का काम भी थोड़ा सा बंद हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं टेस्टोस्टेरोन पे। सो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट of secondary sex organs जैसे एपिडिडाइमस,
rete testis, vas efferentia, vas deferentia एंड और हमारे कौन से हैं, और अनदर वन इज द पेनिस। तो ये हमारे जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हैं उनमें हेल्प करती है, जिनके थ्रू स्पर्म्स मूव करते हुए फिर इंसेमिनेशन के दौरान रिलीज होते हैं। सो नेक्स्ट इज द इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो cause negative effect on rising level of testosterone is also cause negative impact on anterior lobe of pituitary gland as well as negative impact on hypothalamus. So student, this was about the hormonal control in male. एक बार हम फिर से देखते हैं. It is controlled by hormones. The all development of male reproductive system is under the control of hypothalamus, under the control of hormones which are secreted by hypothalamus and pituitary gland. देखते हैं कि hypothalamus है that is located inside the brain and it is a part of brain. It releases a hormone. Name of the hormone is GnRH, gonadotropin releasing hormone. It acts on anterior lobe of pituitary gland. As a result, anterior lobe of pituitary gland secrete act on it secretes two type of hormone, luteinizing hormone and second is FSH, follicle stimulating hormone. Another name of luteinizing hormone is ICSH, means interstitial cells stimulating hormone, क्योंकि ये interstitial cells पे काम करता है और interstitial cells कौन सी होती है, लेडिक सेल का ही दूसरा नाम है interstitial cells। तो लेडिक सेल्स का काम है टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करना। टेस्टोस्टेरोन का काम है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एपिडिडाइमिस, रेटे टेस्टिस, वास एफरेंशिया, वास डिफरेंशिया उनको डेवलप्ड करना। नेक्स्ट हम इधर आएंगे, एफएसएच सर्टोली सेल पे काम करती है। सर्टोली सेल हमारी सेमिनिफेरस के अंदर होती है, ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है और यहाँ सर्टोली सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती है। इसके अलावा इनिबिन प्रोटीन रिलीज करती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करती है। इनिबिन मतलब जो इफेक्ट को रोक दे या जो पूरा जो प्रोसेस रोक दे थोड़े टाइम के लिए, उसे कहेंगे हम इनिबिन हार्मोन। सो दैट दिस इनिबिट द एक्टिविटी ऑफ anterior lobe of pituitary gland. As a result, no FSH release, no Sertoli cell act, and secondly it also cause negative impact on hypothalamus. तो hypothalamus में से GnRH रिलीज नहीं होता, एंटीरियर लोब पिट्यूटरी का जो काम है वो सप्रेस हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं हार्मोनल कंट्रोल इन फीमेल। हार्मोनल कंट्रोल इन फीमेल, सो ये भी कब होता है, ये सारा प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करने में हेल्प करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग एज वेल एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो लेट्स हैव अ लुक हियर. It is also start from hypothalamus. Same, it also release the GnRH, gonadotropin releasing hormone. Hypothalamus of female in female. So that first is hypothalamus. It is master of master gland. It release hormone, name is GnRH. ठीक है, hypothalamus release GnRH and this GnRH stimulate the anterior lobe of pituitary gland, anterior lobe of pituitary gland, pituitary gland in female also secrete FSH and LH and FSH. You know very well what is LH. LH means
ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, luteinizing hormone, and FSH means follicle stimulating hormone. ठीक है। नाउ दोनों ही जो हॉर्मोन्स हैं ये किस पे काम करेंगे? दे विल एक्ट ऑन ओवरी। ओवरी, ओवरी क्या है? ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल। ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन in case of female. Okay, and what it produce? Which produce ovum. Egg, which produces egg or ovum. How it produce? It secrete two type of hormone. ये दो टाइप के हार्मोन सीक्रेट करती है। फर्स्ट इज एस्ट्रोजन विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल सेल्स एज वेल एज, या आप ये कह सकते हो कि फॉलिकुलर सेल्स जो बनती हैं हमारी डेवलपमेंट और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एग, वो इसी की वजह से होते हैं। एंड सेकेंड हार्मोन इज as well as it also help in formation of endometrium membrane, and second is progesterone. So ovary secrete two type hormone, estrogen, progesterone. Estrogen है that is helpful for the formation of endometrium membrane, and progesterone hormone is helpful for maintenance of the endometrium membrane. Here राइजिंग लेवल ऑफ प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन, अगर इसका लेवल बढ़ जाता है, राइजिंग लेवल ऑफ प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन कॉज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एज वेल एज हाइपोथैलेमस. इट कॉज नेगेटिव इम्पैक्ट, ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है हमारे हाइपोथैलेमस पे। और इसके अलावा जो ये दोनों हैं ये क्या करती हैं? both cause the positive effect also but not the rising level positive effect. It is also showing the positive effect on anterior lobe of pituitary gland as well as hypothalamus. तो ये हमारा hormonal control in female है। कैसे? देखिए, hypothalamus release GnRH and GnRH stimulate the anterior lobe of pituitary gland. Anterior lobe of pituitary gland secrete two type of hormone, LH and FSH. LH is helpful for ovulation when its peak is highest peak पे होता है तो उसे LH surge बोलते हैं, और ovulation के दौरान ये अपनी peak achieve कर चुका होता है। तो यहाँ पे इसीलिए it help in LH help in ovulation. LH help in ovulation का मतलब क्या होता है? ovulation का मतलब होता है releasing of ovum, और egg from ovary. ये भाई सेकेंडरी oocyte नहीं होता, प्राइमरी oocyte होता है, फ्रॉम ओवरी। और इसके अलावा जो हमारी जो सेकेंडरी oocyte है उसके भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देन आफ्टर ओवरी पे काम करेंगे दोनों, LH और FSH। ओवरी पे भी काम करते हैं, ओवरी पे काम करेंगे, इसीलिए फॉर्मेशन भी होगी हमारे एग की और रिलीजिंग भी होगा।
रिलीजिंग कब होगा, जब LH सर्ज होगा एंड अप्रॉक्सीमेटली ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डेज पे होता है, 14 to 16 पे ओव्यूलेटरी फेज होता है। ओवरी रिलीज टू टाइप ऑफ हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, सॉरी एस्ट्रोजन है that helpful for the formation of endometrium membrane as well as formation of egg, Graafian follicle बनते हैं, Graafian follicle primary, Graafian follicle secondary and then after mature Graafian follicle। Progesterone है वो क्या करता है, that help in maintenance of the endometrium membrane in uterus and in case of ovary, ovary क्या करेगा, इसका जो लेवल है वो कॉर्पस ल्यूटियम जितना बड़ा होगा उतना ही हमारे कॉर्पस ल्यूटियम की जो सेल्स हैं वो हमारे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करेंगी और फाइनली वो डिजनरेट हो जाता है, तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन खत्म हो जाता है। तो यहाँ लेवल अगर इसका राइज हो जाए तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये रिलीज करता है एंटीरियर लोब पे एज वेल एज हाइपोथैलेमस पे। तो स्टूडेंट ये हमारे हार्मोनल कंट्रोल थे इन मेल एंड इन फीमेल। इफ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। Thank you and have a nice day.